Assalamu alaikum student. I am again Miss Nida here with the lecture number 4 of computer subject class 8. Students, let's have an overview of third lecture. In the third lecture we covered number system, types of number system, binary number system, decimal number system, octal number system and hexadecimal number system, counting and the purpose of these number systems. हमने number system के बारे में पढ़ा, हमने उनकी types के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा कि बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की काउंटिंग का क्या पैटर्न होता है, उसको किस तरह से लिखा जाता है, और इसी के साथ हमने उनके पर्पस के बारे में भी देखा कि हम क्यों इन नंबर सिस्टम्स को कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं या इनका क्या पर्पस है। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम, यानी एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमने लास्ट टाइम काउंटिंग तो देख ली थी, लेकिन काउंटिंग को हम एक लिमिटेड नंबर तक ही जो है वो चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर ह्यूज नंबर हो तो उसके लिए हम पूरी काउंटिंग लिखें, ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी नंबर सिस्टम के नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में इजीली कन्वर्ट कर देते हैं, और यही हमारा आज का टॉपिक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम। वी विल लर्न अबाउट द कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम्स, how to convert a number into other number system. Okay students, let's start with the types of conversions. How many types of conversions we have? हमारे पास कितनी टाइप्स हैं कन्वर्जन्स की? नंबर 1, डेसिमल इनटू अदर नंबर सिस्टम। आपको मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में भी बताया था स्टूडेंट्स कि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा बेस नंबर सिस्टम है, यानी हमारा स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है जो कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। इसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम से जब हम किसी भी नंबर को या डेसिमल नंबर सिस्टम के किसी नंबर को जब हम बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे ये हम आज सीखेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ कन्वर्जन वी हैव इज़ टू अदर्स इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी अगर नंबर बाइनरी का हो, ऑक्टल का हो या हेक्साडेसिमल का हो और उसको हमें कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि हमारे स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम पे लाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा ये भी हम देखेंगे। थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन वी हैव स्टूडेंट्स इज़ अदर्स इनटू अदर्स नंबर सिस्टम, जिसमें इंक्लूड हो जाता है कि एक बाइनरी का नंबर ऑक्टल में कैसे चेंज होगा या ऑक्टल का नंबर बाइनरी में कैसे चेंज होगा। इन दोनों कन्वर्जन में डेसिमल का कहीं जिक्र नहीं है। इन द सेम वे इसमें इंक्लूड होता है कि एक बाइनरी के नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए या हेक्साडेसिमल के नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। इसी कन्वर्जन प्रोसेस में ऑक्टल इंटू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल इंटू ऑक्टल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन भी शामिल होती है। इन तीनों कन्वर्जन्स में कहीं पर भी डेसिमल का जिक्र नहीं है, इसलिए हमने इसको अदर्स इंटू अदर्स का नाम दिया। और ये कन्वर्जन्स डिफरेंट तरीके से होती हैं कुछ, लेकिन ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में हम दो टाइप्स ऑफ कन्वर्जन देखेंगे। नंबर 1, डेसिमल इंटू नंबर other number system and others into decimal number system. So let's start. We have type of conversion that is decimal into other number system. Students, जब हमारे पास डेसिमल का कोई नंबर हो और हमें इसे कन्वर्ट करना हो बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर में, तो हम LCM मेथड यूज़ करते हैं। आपको स्क्रीन पर एक सैम्पल के तौर पर मैंने LCM मेथड दिखाया है, जिसकी डिटेल हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ ये याद रखें कि जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर होगा और उसको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में, तो हम LCM मेथड यूज़ करेंगे। Similarly, we have other type of conversion that is others into decimal number system, and for this conversion we will use multiplication method. It means कि if we have number of binary number system, octal number system or hexadecimal number system and we have to convert this number into decimal number system, we will use multiplication method. स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको एक छोटे से मैंने एग्जांपल के तौर पे ये मल्टीप्लिकेशन मेथड दिखाया है, लेकिन इसको फर्दर हम डिटेल में आगे स्लाइड्स में कवर करते हैं। फ़िलहाल आप इतना माइंड में रखिए कि जब भी हम किसी डेसिमल नंबर सिस्टम को अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम LCM मेथड यूज़ करते हैं, और किसी दूसरे नंबर सिस्टम को यानी बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, let's start our first conversion, that is 88. 88 is the number of decimal number system, and this question has been taken from
योर हैंड आउट। स्टूडेंट 88 एक डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। और आपको पहले भी मैंने बताया कि जब भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम के किसी नंबर को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं 88 को डिवाइड करना। और हम किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स? 2 से डिवाइड करेंगे। वाई 2? Because we have to convert this 88 number into binary number system, and the base of binary number system is 2. Good. So let's start. The first step, you can see that 88 can be completely divided by 2. How? 2 4s are 8, 2 4s are 8, so remainder is 0. In the next step, again 44 is completely divided by 2. How? 2 2s are 4, 2 2s are 4, remainder is 0. Then 2 1s are 2, 2 1s are 2, remainder is again 0. Now 11 is odd number, and odd number cannot be completely divided by 2. So we have remainder 1, yani 2 5s are 10, and we have remainder 1. Again 5 is odd number, so we have remainder 1, yani 2 2s are 4, and we have remainder 1. In the next step, 2 1s are 2, again completely divided, so remainder is 0. इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने 88 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे कि जब हमने डिवाइड तो कर दिया और हमने रिमाइंडर्स भी लिख लिए, अब इस आंसर को हमें लिखना कैसे है? तो स्टूडेंट्स, हमेशा जब हम किसी भी नंबर सिस्टम को एलसीएम मेथड के थ्रू कन्वर्ट करेंगे, तो जो आंसर होगा उसका लिखने का तरीका ये आपको एरो के थ्रू नज़र आ रहा है कि कहाँ से नंबर स्टार्ट होगा। सबसे बॉटम से जो हमारे पास नंबर आ रहा होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप अपवर्ड बढ़ते जाएंगे और उन नंबर्स को आंसर की फॉर्म में हम लिखेंगे। नाउ यू कैन सी 88 ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ इक्वल टू 1 0 1 1 0 0 0 of binary number system. You can again convert it into decimal number system to check or verify your answer, and how you will see in other slides. ओके स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये भी डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है और आपको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। अगेन दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर हैंड आउट 3578. This is the number of decimal number system and we have to convert it into binary number system. So start करते हैं स्टूडेंट्स। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे 2 से? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? 2 होती है। फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 2 1s are 2, 1 is carry, 2 7s are 14, 1 is carry, 2 8s are 16, 1 is carry, 2 9s are 18, remainder is 0. In the next step, 2 8 are 16, 1 is carry, 2 9 are 18, and then 2 4s are 8, so 1 is remainder. In the next step, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 1 is carry, 2 7s are 14, remainder is 0. In the next step, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 is remainder. Next, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 is remainder. Next, 2 5s are 10, again 1 carry, 2 5s are 10, again 1 is remainder. In the next, 2 2s are 4, 1 is carry, 2 7s are 14, 1 is remainder. Next, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 is remainder. Next, 2 6 are 12, 1 is remainder, 2 3s are 6, completely divided, remainder is 0. 2 1s are 2, 1 is remainder. Students, you can सी कि जब भी कोई इवन नंबर है तो वो कम्प्लीटली डिवाइडेड है, और जब भी लास्ट वाला डिजिट जो है वो ओड है तो रिमाइंडर में 1 आता है। स्टार्ट से देखिए, जब आप देखते हैं 3578 लास्ट डिजिट 8 है तो रिमाइंडर क्या है? 0 है। लेकिन इसके बाद जहाँ जहाँ लास्ट डिजिट इवन ओड है तो वहाँ पर रिमाइंडर जो है वो क्या होगा? 1 होगा, और जहाँ पर लास्ट डिजिट इवन होगा वहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा। So here you can see, and now you know how to write the answer. So start. 3578 of decimal number system is equal to 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0. Here we have solved or convert 3578 into binary number system. Similarly, you have to convert remaining 3 questions of your handout in the same manner. हम
बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने चले हैं, यानी कि हम कन्वर्जन का दूसरा स्टेप देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी अदर नंबर सिस्टम यानी बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। सो हियर वी कैन सी वी हैव नंबर 1 0 0 0 0 1 1 0 of binary number system and we have to convert it into डेसिमल नंबर सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आपके हैंडआउट से लेकर सॉल्व किया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट स्टेप में आपने सिंपली हर डिजिट को जो आपके क्वेश्चन में गिवन है अलग अलग सेपरेटली लिख देना है। 1 0 0 0 0, कितने ज़ीरोज़ हैं? 4 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। इसके बाद 1 1 और 0, ये मैंने हर डिजिट को सेपरेटली लिख दिया। अब ये नंबर सिस्टम में हमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यूज़ करना है और मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से होगा। क्यों 2 से होगा? क्योंकि अगेन ये नंबर किसका है? बाइनरी का है और बाइनरी की बेस होती है 2। तो हम हर डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना करने के बाद आपने सबके दरमियान में प्लस का साइन लगा देना है। अब बारी आती है इन पर पावर असाइन करने की। सो स्टूडेंट्स, जब आप 1 बाय 1 पावर असाइन करेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड वी विल move toward left hand side and we will assign power starting from 0, then 1, then 2, then 3, 4, 5, 6 and 7. The last two has power 7. स्टूडेंट्स, पावर को सॉल्व करने का तरीका आपको डेफिनेटली आता होगा, नहीं तो फिर भी आपकी स्क्रीन पर आसानी के लिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। यू कैन सी 2 raised to the power 7 equal to 2 multiplied by 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 2 इक्वल टू 128, यानी 2 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 128। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 4 सबको ही सॉल्व करके आंसर्स लिख दिए हैं ताकि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाए। स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रोसेस होगा कि हम पावर को सॉल्व करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 7 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 128, प्लस का साइन एज इट इज़, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 64 बिकॉज 2 रेज़ टू द पावर 6 इक्वल टू 64, देन अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 32 बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 5 इक्वल टू 32, then 0 multiplied by 16, then 0 multiplied by 8, then 1 multiplied by 4, then 1 multiplied by 2, then 0 multiplied by 1. स्टूडेंट्स, ज़ीरो से जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए जितने भी जो बीच में हमारे पास ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर्स हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे और फिर इसके बाद जो 1 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स हैं उसको हम आप इसमें ऐड कर देंगे। सो 1 multiplied by 128 equal to 128, then cancel, 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 then 1 multiplied by 4 equal to 4, then 1 multiplied by 2 equal to 2, then cancel. Answer is 134. You have to remember one thing students, that is जब भी कभी पावर 0 होगी किसी नंबर पे तो उसके इक्वलेंट हम 1 लिखते हैं, यानी 2 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1, 8 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1, 16 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1, यानी जब भी किसी पर 0 पावर असाइन हुई होगी तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे 1 में, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 1। सो इस तरह से आपने देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप एक बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में। और बाइनरी नंबर था हमारे पास 1, 4 टाइम्स 0, then 1 1, then 0, and we have converted answer that is 134 of decimal number system. Next conversion is decimal into octal number system. अगेन जब डेसिमल से हम किसी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? हम LCM मेथड यूज़ करते हैं। In the same way we had converted the decimal number system into binary, we will convert this number into octal. 4550 डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है और हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। LCM मेथड है, इस बार हम डिवाइड करेंगे 8 से बिकॉज
ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है स्टूडेंट्स? 8 होती है। फर्स्ट स्टेप में यू कैन सी 8 5s are 40, 5 is carry. Now next number is 55. 8 6 are 48. Now 7 is carry. Now we will divide it by 8. 8 8s are 64. 70 minus 64, remainder is 6. In the next step, 8 7s are 56. 56 has been completely divided. 8 1s are 8. Again completely divided. So remainder is 0. Next step, 8 8s are 64. 7 is remainder. Next 8 1s are 8. Completely divided. Remainder is 0. So answer is 10706. So 4450 of decimal number system is equal to 10706 of octal number system. और आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स के आंसर में आपको जो मैक्सिमम रेंज मिलेगी नंबर की वो कहाँ तक मिलेगी? 7 तक मिलेगी, बिकॉज ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज क्या है? 0 से 7। 8 इसका पार्ट नहीं होता, इसलिए किसी भी आंसर में कभी भी 8 नहीं होगा। नेक्स्ट वी विल कन्वर्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारे पास एक नंबर है 10405, ये भी आपके हैंडआउट से लिया है। ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है ये, और हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अब जब ऑक्टल नंबर सिस्टम से हम डेसिमल नंबर सिस्टम में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। हर डिजिट को हमने अलग अलग लिख दिया। 10405 सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, क्योंकि ये नंबर किसका है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का है, इसलिए इसकी बेस होती है 8 और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। एडिशन का साइन लगा देंगे, देन पावर असाइन करेंगे 0 1 2 3 4। पावर का सॉल्व कर दिया स्क्रीन पर आपके लिए स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए। 8 रेज़ टू द पावर 4 मीन्स 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 टाइम्स और आंसर है 4096। आपके हैंड आउट में इस वक्त मैक्सिमम रेंज 8 रेज़ टू द पावर 4 तक ही है, इसीलिए 8 रेज़ टू द पावर 4 तक मैंने सॉल्व करके आपको दे दिया है स्क्रीन पर। आप इसको खुद से भी अपने पास शीट पर सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर्स मैच कर सकते हैं। अब जब हमने पावर सॉल्व कर ली तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सॉल्व पावर वाले आंसर लिखेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी 1 मल्टीप्लाई बाय 4096। 4096 कहाँ से आया? 4096 हमने 8 रेज़ टू द पावर 4 को सॉल्व करके हासिल किया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 512 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 64, बिकॉज 8 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल टू 64, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। वाई 1 बिकॉज 8 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पर 0 पावर असाइन होगी तो हम उसकी जगह पर 1 लिखेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप हम 0 वाली मल्टीप्लिकेशन को कैंसिल करके बाकी नंबर्स को ऐड कर देंगे। सो 4096 प्लस 256। 256 कहाँ से आया स्टूडेंट्स? 4 मल्टीप्लाई बाय 64 से आया। Then plus 5, because 5 into 1 equal 5. We will add this 3 number and we have 4357 as answer. So 10405 of octal number system is equal to 4357 of decimal number system. Next turn is decimal into hexadecimal number system conversion. We have 11809 of decimal number system and we will convert it into hexadecimal number system. Again LCM method। 11809 को हम डिवाइड करेंगे 16 से। क्यों 16 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस है 16। इन द फर्स्ट स्टेप 16 7s are 1112, 6 is carry। Now the next number is 60। 16 3s are 48, so 12 is carry and the next number is 129। 16 8s are 128, so 1 is remainder। In the next step 16s 4 are 64 and 9 is carry, so the next number is 98। 16 6 are 96, remainder 2। In the next step 16 2s are 32
and we have remainder 14. Can we write 14? No, we cannot write 14 here because we are converting this decimal number system into hexa, and we cannot write 14 in hexa because we write E in the place of 14. A is equal to 10. Remember now, A is equal to 10, B is equal to 11, C is equal to 12, and so on. So E is equal to 14. So we will not write 14 here. Instead of, we will write E. So students, हमने 11809 को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2E21। ये E आपको पता है कि हम जब भी 10 पर आते हैं तो हमारे पास हेक्साडेसिमल में 10 के लिए A होता है, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए हमारे पास F होता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में 14 था, सो हमने यहाँ पे 14 को कन्वर्ट करके E लिख दिया। In the same manner, we have converted 11809 into hexadecimal number system, that is 2E21. Next turn, hexadecimal into decimal number system, and we have CD550. इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, जिससे भी ये बात आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स कि ये नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है और इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में करना है। मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू हो जाएगा ये। वही फर्स्ट स्टेप में हमने सारे लेटर्स और डिजिट को सेपरेटली लिख लिया, CD550। सबको सेपरेटली लिखने के बाद हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाय 1 16 से, एडिशन के साइन लगाए और फिर पावर असाइन कर दी 0 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टेप में हमने C की वैल्यू लिख दी, दैट इज़ 12। D की वैल्यू भी हमने नेक्स्ट स्टेप में मेंशन कर दी है 13। 16 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल टू 65536। एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, मैंने आपको 16 रेज़ टू द पावर 4 तक पावर सॉल्व करके स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, क्योंकि आप यही हाईएस्ट पावर है जो आपके हैंड आउट में यूज़ हुई है। So 16 raised to the power equal to 65536. So in the next step, 12 multiplied by 65536 plus D equal 13 multiplied by 16 raised to the power 3 equal 4096 plus 5 as it is multiplied by 16 raised to the power 2 equal 256 plus का sign as it is 5 as it is multiplied by 16 raised to the power 1 equal 16 plus as it is 0 as it is multiplied by 16 raised to the power 0 equal 1. Next we will multiply 12 into 65536 and we will get 786432 plus 13 multiplied by 4096 we will get 53248 plus 5 multiplied by 256 we will get 1280 plus 5 multiplied by 16 we will get 80. Next is 0 multiplication, so we will cancel it. 8 these 4 items and we will get 841040 as a answer. So CD550 of hexadecimal number system is equal to 841040 of decimal number system. Okay, key points of today's lecture. Students, we learned today that there are types of interconversions, that is decimal into others, others into decimal, and others into others. When we convert decimal number into other number system, we use LCM method. When we convert other numbers into decimal number system, we use multiplication method. Others into others conversions are not part of your course. You will learn it in next class, inshallah. And by this you have covered your number system chapter. और अब बारी है उस चीज़ की जिससे आप सबसे ज़्यादा घबराते हैं, और वो है होम असाइनमेंट। स्क्रीन पर यू कैन सी क्वेश्चंस, और सारे के सारे ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके हैंड आउट में भी गिवन है नंबर सिस्टम चैप्टर में। वी हैव 6 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन हियर। नंबर 1 डेसिमल इंटू बाइनरी, नंबर 2 बाइनरी इंटू डेसिमल, नंबर 3 डेसिमल इंटू ऑक्टल, नंबर 4 ऑक्टल इंटू डेसिमल, नंबर 5 डेसिमल इंटू हेक्साडेसिमल, नंबर 6 हेक्साडेसिमल इंटू डेसिमल। और मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस के आगे आंसर कीज़ भी मेंशन कर दिए हैं।
करना आपने ये है कि इन सारे क्वेश्चंस को फुल स्केप शीट पर सॉल्व करना है और उनको स्टेपलर करके अपने पास फोल्डर में रखना है। जब आपकी टीचर आपसे कहेगी उस वक्त आप इसको स्कूल में सबमिट करवाएंगे फॉर चेकिंग। और आंसर कीज़ ऑलरेडी आपको मैंने दे दी है, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही सॉल्व हुआ है या नहीं। अगर आंसर मैच कर रहा है इट मीन्स यू हैव सॉल्व्ड इट राइट, अदरवाइज़ आपने इसको दोबारा से रीचेक करने की ज़रूरत होगी। स्क्रीन पर जहाँ जहाँ राइट का निशान आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने इस प्रेजेंटेशन में आपको सॉल्व करके दे दिए हैं, लेकिन इसको भी आप दोबारा से शीट पर ज़रूर सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व करेंगे, आंसर की इसको मैच करेंगे, और यही आपका होम असाइनमेंट है। Okay students, until the next presentation, take very good care of yourself, do your home assignment, stay blessed, Allah Hafiz.